हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। साथियों, बात करने जा रहे हैं सीईटी परीक्षा 2026 के शानदार मॉडल पेपर की। राजस्थान जीके की कंटिन्यू अपनी सीरीज चलती हुई आ रही है। आज शानदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, अच्छी तरह से क्लास में जुड़े और सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से मेरे साथ सॉल्व करें। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा साथियों की, गीरवा से क्या तात्पर्य, मतलब कि गीरवा का साथियों क्या मतलब होता है। जल्दी से फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ जाओ। गिरवा का क्या मतलब होता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हो साथियों। गिरवा का मतलब होता है एक तरह की जो पहाड़ियों की जो मेखला होती है, श्रृंखला होती है, वो गिरवा। गिरवा की पहाड़ियाँ राजस्थान में आपको साथियों मूल रूप से उदयपुर में देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। आगे बढ़ते अगले सवाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा है आप लोगों के सामने की, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और अच्छी तरह से साथ साथ में रिविजन करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है साथियों की, संपूर्ण क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। जर्मनी, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान। बताओ जल्दी से फटाफट के लिए राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जर्मनी। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन जर्मनी बताने जा रहे हैं उन सभी का उत्तर एकदम सही माना जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने क्या दे रखा कि राजस्थान में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से, राजस्थान में जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो पूर्वी मैदान में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर माना जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला सवाल साथियों क्या दे रखा कि अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। नागपाड़ कहाँ पर है, जहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है। अच्छा क्वेश्चन। नागपाड़ राजस्थान की कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल अजमेर में स्थित है नागपाड़, जहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल साथियों दे रखा कि राज्य के अरावली श्रेणी के प्रमुख दर्रे कौन कौन से माने गए। बताओ भाई, राजस्थान में अरावली गुजरती इनके प्रमुख दर्रे कौन कौन से साथियों माने गए। जल्दी जल्दी सूत्र बताओ और आगे बढ़ो। राज्य के अरावली श्रेणी के प्रमुख दर्रे कौन कौन से माने गए, तो देसूरी का दर्रा और हाथी दर्रा। बिल्कुल जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताने जा रहा है उन सभी का उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। बहुत खूब, शानदार भाई। अगला सवाल आप लोगों के सामने दे रखा कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा है। वेरी गुड। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा माना जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा माना जाएगा। राइट आंसर क्या माना जाएगा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई अगला सवाल दे रखा कि राज्य के विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं वो किस भाग में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन साथियों बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ के जाना। हाँ बिल्कुल, गोंडवाना लैंड। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए लिखने जा रहा है उन सभी का उत्तर एकदम सही माना जाएगा। बहुत शानदार। अगला सवाल साथियों दे रखा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने की महान शुष्क मरुस्थलीय मूल रूप से राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ। बताओ फटाफट के, शानदार वाला क्वेश्चन है। हाँ, महान शुष्क मरुस्थलीय राजस्थान के किन किन जिलों में विस्तृत है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ और आगे बढ़ो। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, इन जिलों में। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथियों क्या दे रखा कि डांगलैंड किसका एक भाग है। बताओ भाई, डांगलैंड किसका एक भाग है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। हाँ, डांग लैंड किसका एक भाग माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल डांग की रानी, करौली को कहते हैं भाई डांग की रानी, ठीक है ना, करौली का पठार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल आप लोगों के सामने क्या दे रखा साथियों की क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान पर राजस्थान है, पहला स्थान क्षेत्रफल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किस नए राज्य के गठन के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य बना। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। हाँ, किसका गठन हो जाने के बाद बात की जाए राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। फटाफट आंसर बताओ भाई। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो बताने जा रही हूँ तमाम विद्यार्थियों के उत्तर एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने।
दे रखा साथियों के निम्न में से किसे देशरों के नाम से जाना जाता है, बताओ भाई। देशरों के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हाँ, देशरों किसे कहते हैं? फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। देशरों के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उदयपुर और गोकुंदा के बीच का पठारी क्षेत्र कहलाता है देशरो। बिल्कुल हरा हरा क्षेत्र रहता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते अगले सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन साथियों दे रखा कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से पुकारा जाता है? राइट आंसर की बात करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? जिसे कहते हैं कांटल की भूमि। ठीक है ना, क्या कहते हैं? कांटल की भूमि कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोगों को उत्तर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन साथियों दे रखा कि राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है। बिल्कुल, कहाँ से कहाँ तक बताओ जल्दी से फटाफट के लिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ जाओ। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा? हाँ, राजस्थान का पूछा है उत्तर से दक्षिण। उत्तर का मतलब है, अच्छी तरह से आप जानते हो भाई, उत्तर के अंदर क्या आएगा आपका? गंगानगर। और दक्षिण में आएगा बांसवाड़ा। गंगानगर में बात की जाए तो कोणा गांव, और बांसवाड़ा में की बात की जाए तो बोरकुंड गांव। इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है, मतलब गलत दे रखे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अगला सवाल साथियों, एक बार क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रेगुलर क्लास आएगी और क्लासों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में टाइम टू टाइम आता रहेगा। पूरे कोर्स का रिवीजन हम यूट्यूब पर फ्री करवाने वाले। इस बार सीईटी का शानदार ऑफर है आप लोगों के लिए। हाँ, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट बसा हुआ शहर कौन सा? बताओ भाई। कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। टोटल लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर। इसके निकटवर्ती बात की जाए तो कौन सी सिटी है? तो अच्छा क्वेश्चन है, बांसवाड़ा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है कहाँ से कहाँ तक? बताओ भाई, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या माना जाएगा? हिंदूमल कोट गंगानगर से लगाकर शाहगढ़ बाड़मेर। बहुत खूब शानदार। ए बताने वाले विद्यार्थियों को उत्तर एकदम सही माना जाएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने, राजस्थान में किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे अधिक है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर झालावाड़? शानदार वाला क्वेश्चन है। एमपी के साथ लगती झालावाड़ की, मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के उन जिलों की संख्या जिसकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न किसी अन्य कंट्री के साथ, मतलब कह सकते हैं अंतर्वर्ती जिले। हाँ बिल्कुल, बताओ भाई। अन्य देश के साथ भी नहीं लगती और राज्यों के साथ भी नहीं लगती, ऐसे कितने जिले हैं? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। हाँ, 8 जिले। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा साथियों कि राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताओ फटाफट के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, कांडला बंदरगाह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा साथियों, राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र पाक ऐतिहासिक काल के किस भाग का एक अवशेष माना जाता है? बताओ फटाफट के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर 33 सागर। जो विद्यार्थी सी लिखने जा रहे हैं उन तमाम विद्यार्थियों को उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मावट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एक क्वेश्चन पेपर में आता साथियों। मावट क्या है? मावटा क्या है? बताओ फटाफट के लिए। मावट क्या है? शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। मावट क्या है? हाँ, शीत ऋतु में होने वाली बरसात, जनवरी फरवरी दिसंबर के बाद बरसात होती है। रबी की फसल को फायदा मिलता है मावट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक देखने को मिलता है? हाँ, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर क्या माना जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। तिरछा, सीधा पूछे तो बांसवाड़ा, तिरछा पूछे तो गंगानगर करके आ जाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? बताओ भाई, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बताने जा रहे हैं उन तमाम विद्यार्थियों को उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती है। राजस्थान का वो जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती है, वो जिला कौन सा माना जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। वेरी गुड, बाड़मेर। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने, प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है?
प्रतापगढ़ व आसपास के भूभाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। राइट आंसर क्या माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं कांटाल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणियों को कितने उप प्रदेश में विभक्त किया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अरावली श्रेणियों को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होने जा रहा है। वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे बढ़ते अगले सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने दे रखा कि राजस्थान का वो जिला जहाँ 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी या फिर लंबवत पड़ती है, वो जिला कौन सा माना जाएगा? राजस्थान का वो जिला जहाँ पर 21 जून को सूर्य की किरणें साथियों सीधी या फिर लंबवत पड़ती है, वो जिला की बात की जाए, वो बांसवाड़ा भी बीच में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, तब आप लोगों को बता दिया था। डी करेक्ट है। आगे बढ़ते अगले सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा कि हमारे देश का गर्म व शुष्क प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताओ भाई, हमारे देश का सबसे गर्म और शुष्क या फिर सूखा प्रदेश कौन सा है? तो इजी सा क्वेश्चन है, रंगीला, राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? बताओ भाई जल्दी से। राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा माना गया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं उन सभी को तो राइट है। बढ़ते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। रही बात जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ऊपर आपको नंबर दिख रहे राइट साइड में व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर मैसेज कर लेना, सर सीईटी के ग्रुप में ऐड करो, आपको सीईटी के ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहाँ पर नोट्स वगैरह, क्लास की अपडेट, क्वेश्चन सब कुछ आपको वहाँ मटेरियल देखने को मिलता रहेगा। हाँ, कर्नल जेम्स टॉड ने किसे हिंदू ओलंपस कहा? बताओ भाई, हिंदू ओलंपस के नाम से कर्नल जेम्स टॉड ने किसे पुकारा था? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात हो जाएगी, बिल्कुल आप अच्छी तरह जानते हैं, माउंट आबू को। ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थी को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। अब साथियों कमेंट करके कर दो फटाफट के लिए क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगामी क्लासों का नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल में समय समय पर आता रहे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।